नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है ट्रांसफार्मर का सीरीज नंबर 3। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो ट्रांसफार्मर है, उसका हम सीरीज नंबर 3 करने वाले हैं। इसमें हम लोग करेंगे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग है। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर का टाइप्स पढ़ेंगे और उसका यूज पढ़ेंगे कि उस ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम सीरीज नंबर 3। तो सबसे पहले हाँ, इसमें जो हम लोग समझेंगे ना कि जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो और इसमें बहुत सारे प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो हम शुरू करने से पहले हम एक आपसे एक ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सवाल पूछने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सवाल है कि ऑटो ट्रांसफार्मर, देखिए नीचे में लिखा हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग जो होते हैं कितने बाइंडिंग होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सवाल है। अगर आपको सवाल आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसका जवाब लिख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम इसका जवाब जो है वीडियो के लास्ट में मतलब देने वाले हैं। जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर के जिक्र करेंगे तो हम यहाँ पे देने वाले हैं इसमें। ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो उसका में बाइंडिंग कितने कितने बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। अ, वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर का बेसिकली जो विभाजन होता है ना, वो हम देख लेते हैं कितने प्रकार से किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो विभाजन किया जाता है वो होता है वोल्टेज वोल्टेज के आधार पे किया जाता है। सॉरी, वोल्टेज के आधार पे किया जाता है। दूसरा में इसका वो किया जाता है बनावट के आधार पे, बनावट के आधार पे किया जाता है। तीसरा में किया जाता है इसका बाइंडिंग के आधार पे किया जाता है। बाइंडिंग के आधार पे किया जाता है। ठीक है, बाइंडिंग के आधार पे। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर का जो विभाजन किया जाता है, वह भाग वर्गीकरण किया जाता है, वो सबसे पहले वोल्टेज के आधार पर किया जाता है, बनावट के आधार पर किया जाता है कि उसका बनावट कैसा है, और बाइंडिंग के आधार पर किया जाता है कि उसमें बाइंडिंग कितने बाइंडिंग इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, एक और जो विभाजन किया जाता है वो किया जाता है चौथा टाइप से। आ, इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो हाँ, ये टाइप हम देख इसका कितने भाग होते हैं वो हम देख लेंगे। कितने प्रकार से हुआ, एक हुआ वोल्टेज पर के आधार पे, एक हुआ बनावट के आधार पे, बाइंडिंग के आधार पे और इंस्ट्रूमेंट के आधार पे, कि मतलब उसका जो यूज होता है किसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वोल्टेज के आधार पे जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो वोल्टेज के आधार पे जो होता है, वोल्टेज के आधार पे जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टेप अप एंड दूसरा जो होता है वो स्टेप डाउन होता है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे अगर हम एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। ठीक है, एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, इसका ये हम लोग जो बना रहे हैं कोर बना रहे हैं। ये कोर कैसे है या क्या होता है, अगर ये जानना है तो आप इसके सीरीज 1 और 2 को देख सकते हैं। ठीक है, ये है इसका बाइंडिंग और एक ये है इसका बाइंडिंग। इसको बोला जाता है प्राइमरी बाइंडिंग। इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी बाइंडिंग। क्यों, क्योंकि इसमें इनपुट दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है। इसको बोला जाता है, मतलब ये जो बाइंडिंग है, सॉरी, ये जो बाइंडिंग है इसको बोला जाता है सेकेंडरी बाइंडिंग। ये इसको बोला जाता है दूसरे शब्दों में आउटपुट, मतलब ये, सॉरी, आउट हो गया, आउटपुट बोला जाता है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि इससे क्या होता है, लोड को कनेक्शन किया जाता है, इससे क्या होता है, लोड कनेक्टेड होता है। अब हम स्टेप अप स्टेप डाउन का जो डिफिनेशन है ना, कि अगर अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज से प्राप्त वोल्टेज, मतलब हम इसको बोल सकते हैं रिसीव्ड वोल्टेज ज्यादा है, ज्यादा है, तो उसको बोला जाएगा स्टेप अप, स्टेप अप। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज से रिसीव वोल्टेज अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्टेप अप बोला जाएगा। और अप्लाइड वोल्टेज से, इसको समझिएगा, अप्लाइड वोल्टेज से रिसीव वोल्टेज अगर कम है तो उसको बोला जाएगा स्टेप डाउन। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये जो मिलने वाला हमको वोल्टेज कौन है, ये वाला है, ये साइड, मान लीजिए ये है ये, और ये है इस ये बी साइड, ठीक है, मतलब ये है इनपुट साइड और ये है आउटपुट साइड, ठीक है। आउटपुट में मिलने वाली वोल्टेज, जो इनपुट में वोल्टेज दिया गया है उससे अगर ज्यादा है तो उसको स्टेप अप बोला जाता है, और उससे अगर कम है तो उसको स्टेप डाउन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये ट्रांसफार्मर है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है 100 वोल्टेज, अगर ये 100 वोल्टेज से ज्यादा मिलता है, 100 वोल्टेज से ज्यादा मिलता है, ज्यादा कहने का मतलब कितना होगा, 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जो 100 वोल्टेज है ना, इससे अगर ज्यादा मिलता है तो इसको बोला जाएगा क्या, स्टेप अप बोला जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए अप्लाइड वोल्टेज है, उससे अगर कम मिले, जैसे मान लीजिए हो सकता है 99 मिले, 98 मिले, हो सकता है 10 मिले, 5 मिले, 4 मिले, मतलब इससे जब भी अगर कम मिला जाएगा मिलेगा तो उसको बोला जाएगा क्या, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के आधार पर हो गया, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर हो गया, वो दो प्रकार का हो गया, एक हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा हो गया क्या, हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, कब स्टेप अप बोला जाएगा वो आपको समझ में आ गया होगा, और स्टेप डाउन कब किस कंडीशन में बोला जाएगा वो समझ में आ गया। अब हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आपके जो गांव में सप्लाई होता है या आपके जो कॉलोनी में सप्लाई होता है, वो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता होगा, आप सोच के बता सकते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे समझाने वाले हैं। देखिए, इधर से वोल्टेज जो गांव में सप्लाई होता है वो आता है 11 kV, जिसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम जो ट्रांसफार्मर जो आउटपुट देता है वो देता है 220 किलो वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, हमारे घर में जो वोल्टेज इस्तेमाल होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट। अब देखिए ये अप्लाइड वोल्टेज कितना है, 11 kV, और ये मिलने वाला वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो ये जाहिर सी बात है, जो हमारे जो जो कॉलोनी होता है या गांव होता है उसमें स्टेप डाउन वोल्ट डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए कि जो हमारे जो बैटरी जो चार्जर होता है, जो मोबाइल का चार्जर है या बैटरी का चार्जर है, उसमें जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, उसमें भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, आप उसको तोड़ करके देख सकते हैं। और ठीक है, तो उसमें भी जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कैसे, देखिएगा, इसको यहाँ पे जो सब घर में जो सप्लाई आता है, इसको हम फिगर दूसरा बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, घर में जो सप्लाई आता है 220 वोल्ट, और यहाँ पे जो मिलता है ना, यहाँ पे जो मिलता है वो मिलता है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट होता है। तो देखिए ये भी तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया ना, इनपुट कितना दे रहे हैं, 220, और मिल रहा है कितना, 12 वोल्ट। तो ये भी है स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्रयोग में लाया जाता है, वो होता है जहां पे पावर जनरेट होता है ना, वहां पे पावर जनरेट होता है 11 kV। ठीक है, और इसको 132 kV में स्टेप अप करना होता है, और 220 kV में स्टेप अप करना होता है, या 665
केवी में स्टेप अप करना होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जहां पे पावर जनरेट होता है, जनरेटिंग स्टेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे कैसे, देख कर कैसे बता सकते हैं कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसको देख करके बाइंडिंग के आधार पे अगर बताना होगा ना, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं बाइंडिंग के आधार पे कि जैसे मान लीजिए, देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है तो थोड़ा सा आप संयम बनाए रखें, क्योंकि देखिए कंसेप्ट से अगर समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम देना होगा। अगर टाइम नहीं देंगे तो समझाने के लिए तो समझा लेंगे, कंसेप्ट आप याद नहीं रख पाएंगे उसको परमानेंटली। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन देख कर कैसे बता सकते हैं। देखिए ये बाइंडिंग हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, इस जिस अगर मान लीजिए ऐसे समझिए इसको, मान लीजिए ये बाइंडिंग जो है, इधर जो टर्न है 10 है और इधर टर्न है 11। ठीक है, तो ये टर्न की संख्या अगर सेकेंडरी का टर्न की संख्या ज्यादा है किससे? प्राइमरी से। प्राइमरी से तो वो क्या होगा? स्टेप अप होगा। स्टेप अप होगा, देख करके बता सकते हैं, गिन करके बता सकते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी का अगर टर्न की संख्या प्राइमरी से क्या है? कम है, तो क्या होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। मतलब अगर ये 11 है तो ये स्टेप अप होगा, और अगर ये 9 है तो ये डाउन होगा। ठीक है, बाइंडिंग की संख्या के आधार पे भी हम स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जानकारी ले सकते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, अगर मेरे पास कोई फोटो होगा तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे देखिए ये इधर में कितना टर्न है? 1 2 3 4। ठीक है, इधर 4 है, 1 2 3 4 5 6। एक इधर कितना है? 6 टर्न है। तो ये ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाएगा, स्टेप अप। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सेकेंडरी का टर्मिनल है ना, प्राइमरी से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में या इंटरव्यू में इस प्रकार से भी अगर पूछा जाए तो आप ऐसे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सा हमको स्पीड में चलना पड़ेगा। तो हम आगे बात करते हैं अब बनावट के आधार पे। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं? बनावट के आधार पे ट्रांसफार्मर का विभाजन। तो बनावट के आधार पे जो ट्रांसफार्मर का विभाजन होता है ना, वो होता है 3 प्रकार से। एक होता है कोर टाइप, दूसरा होता है सेल टाइप, और तीसरा होता है बेरी टाइप। ये जो होता है ना बनावट के आधार पे, मतलब ये कोर का कैसा इस्तेमाल किया गया है इसमें। कोर जो बाइंडिंग है ना, वो बीच में किया गया है या साइड में किया गया है, उसके आधार पे इसमें विभाजन होता है कि वो कोर है या क्या है। जैसे आप फोटो में देखेंगे, फोटो से एकदम क्लियर हो जाएगा। ये जो ट्रांसफार्मर है ना, देखिए ये इसका कोर है, ये क्या है? इसका कोर है। और इसको दोनों साइड में बाइंडिंग किया गया है, दोनों में। अब प्राइमरी कौन है सेकेंडरी कौन है वो बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, दोनों साइड में बाइंडिंग किया गया है, तो ये जो होगा ना, ये होगा कोर टाइप। ये होगा क्या होगा? कोर टाइप। और देखिए इसके सेंटर में बाइंडिंग किया गया है, इसी पे प्राइमरी भी है, प्राइमरी भी है, और इसी पे क्या है? सेकेंडरी भी है। अब एक ही पे प्राइमरी कैसे होगा, सेकेंडरी कैसे होगा? कि पहले प्राइमरी होता है और फिर सेकेंडरी होता है, उसके बीच में एक कागज इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ताकि दोनों वायर जो है ना, दोनों का जो बाइंडिंग है आपस में सटे नहीं। ठीक है, तो वो अलग एक मतलब मैटर है, उसके हम बाद में बात कर लेंगे कि बाइंडिंग स्कोप पे कैसे किया जाता है, दोनों बाइंडिंग एक साथ कैसे किया जाता है। ठीक है, लेकिन अभी समझते हैं कि कोर सेंटर में अगर किया जाएगा तो वो हो जाएगा सेल टाइप, और दोनों साइड में अगर है तो कोर टाइप। ठीक है, अब बेरी एक स्पेशल जो होता है ना बनावट, बेरी टाइप का होता है। देखिए इस प्रकार का कोर इस्तेमाल किया जाता है, और बीच में जो है ना बाइंडिंग किया जाता है, दोनों एक ही पर बाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी बाइंडिंग भी और सेकेंडरी बाइंडिंग भी, मतलब एच भी और एल भी बाइंडिंग जो है दोनों एक ही पर किया जाता है। ठीक है, तो ये बनावट के आधार पे 3 हो गया, एक हो गया कोर, दूसरा हो गया सेल, और चौथा तीसरा हो गया बेरी टाइप। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बाइंडिंग के आधार पे। आगे हम क्या बात करेंगे? बाइंडिंग के आधार पे। तो बाइंडिंग के आधार पे जो विभाजन किया जाता है ना, वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है सिंगल बाइंडिंग, और दूसरा होता है
सिंगल फेज, सॉरी फेज बाइंडिंग होता है कंप्लीट, सिंगल फेज बाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है थ्री फेज बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये सिंगल फेज बाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो जो आप बैटरी के जो मोबाइल के चार्जर में होता है ना, वो सिंगल फेज बाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सिंगल फेज, कौन सा, जो बैटरी चार्जर के लिए में लगा होता है या मोबाइल चार्जर में लगा रहता है। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर कौन होता है, जो आपके घर में जो सॉरी गांव में, विलेज में सप्लाई जो जिस ट्रांसफार्मर से आता है वो थ्री फेज होता है। देखिएगा उसमें क्या होगा, तीन फेज रहेगा, और तीन फेज ऐसे ऐसे देखिए, इसमें छोटा वाला नहीं है मेरे पास, ये बड़ा वाला है। जैसे देखिए ये थ्री फेज है, एक फेज है, दो फेज है, और तीन फेज है, तीन सॉरी, एक मिनट, एक दो तीन, तीन फेज है, और तीन इनपुट है और तीन आउटपुट है। तीन क्या है, आउटपुट है, मतलब तीन इनपुट है और तीन आउटपुट है, मतलब थ्री फेज आ रहा है और थ्री फेज बाहर जा रहा है, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। ठीक है, एक हो गया सिंगल फेज और एक हो गया थ्री फेज ट्रांसफार्मर। कहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे, सॉरी, यहाँ पे बात कर रहे थे। तो जो विलेज में या शहर में किसी कॉलोनी के लिए सप्लाई जो आता है, वहां पे थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है, तीन फेज आता है और तीन फेज बाहर निकलता है। ठीक है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। अब अगला है बाइंडिंग के आधार पे, इसको इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फेज के आधार पे, इसको हम लिखते हैं फेज के आधार पे, सिंगल फेज हो गया और थ्री फेज हो गया। अब हम अगला जो बात करने वाले हैं वो है बाइंडिंग के आधार पे, बाइंडिंग के आधार पे। तो बाइंडिंग का आधार पे होगा सिंगल बाइंडिंग, सिंगल बाइंडिंग, और दूसरा में हो गया थ्री बाइंडिंग, टी एच, थ्री बाइंडिंग। सिंगल बाइंडिंग जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, सिंगल बाइंडिंग होता है। उसका आप सर्किट डायग्राम अगर देखना चाहें तो मैं बनाना चाहूंगा कि जो इसका जो अगर मेरे पास होगा तो मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, उम्मीद कम है कि होगा, चलिए नहीं है लेकिन मैं बना देता हूँ। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, वो ऐसे होता है, देखिए इसमें एक ही बाइंडिंग इस्तेमाल होता है, उसी पर क्या होता है, प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। उस पर क्या होता है, प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। ऐसे देखिए, ये हो गया यहां से इनपुट जो कि प्राइमरी का काम करेगा, और ये हो गया आउटपुट, आउटपुट। तो देखिए, तो बाइंडिंग तो इसके लिए एक ही इस्तेमाल हुआ ना, एक ही इस्तेमाल हुआ ना, अलग अलग दो बाइंडिंग तो नहीं है। इसको बोला जाएगा सिंगल, सॉरी, इसको बोला जाएगा सिंगल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सिंगल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर कौन होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए, तो आपसे जो सवाल पूछा गया था यहाँ पे कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है में कितने बाइंडिंग होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही बाइंडिंग होता है। तो आपको ध्यान में हो, इसमें क्या होता है, एक बाइंडिंग होता है, मतलब ये सिंगल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। और बाकी जो इस्तेमाल होता है, जैसे ये आप जो चार्जर में है, चार्जर में है उसमें भी क्या होता है, तीन बाइंडिंग, दो बाइंडिंग होता है। जो आपके गांव में जो सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है ट्रांसफार्मर, उसमें भी तीन बाइंडिंग होता है या छह बाइंडिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल केस है, ये काफी पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने बाइंडिंग होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही बाइंडिंग होता है। ठीक है, बाकी देखिए ये सिंगल फेज है लेकिन बाइंडिंग कितना है, दो है। इसमें भी बाइंडिंग कितना है, दो है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। इसमें भी कितना है, दो है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है, वो होता है सिंगल फेज बाइंडिंग होता है। क्यों, क्योंकि देखिए एक बाइंडिंग है, इस पे प्राइमरी बाइंडिंग भी किया हुआ है और इस पे इसी पे सेकेंडरी बाइंडिंग भी किया हुआ है। ठीक है, तो अब एक और जो है स्पेशल जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जिसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ये दो प्रकार का होता है, ये होता है एक सीटी जिसको बोला जाता है, और दूसरा को बोला जाता है पीटी। इसको बोला जाता है करंट ट्रांसफार्मर, और इसको बोला जाता है पोटेंशियल
ट्रांसफार्मर। अच्छा, दोनों का इस्तेमाल क्या है, सीटी क्या है, पीटी क्या है? सीटी और पीटी बेसिकली ट्रांसफार्मर ही है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल होता है ना, इस्तेमाल होता है मेजरमेंट के लिए होता है। मतलब करंट को अगर मेजरमेंट, सॉरी, करंट को अगर मेजरमेंट करना है तो इसके लिए सीटी का इस्तेमाल होता है, और पोटेंशियल को मेजरमेंट करना है तो इसके लिए पीटी का इस्तेमाल होता है। अब ऐसे इसको समझिएगा कि सर करंट मेजरमेंट के लिए तो हम ए मीटर इस्तेमाल करते हैं, सीटी कैसे इस्तेमाल करने लगे? ठीक है, बहुत मतलब आसान सवाल है इसका कि सर हम तो अभी तक हम लोग तो ये समझ रहे थे कि करंट के मेजरमेंट के लिए हमारा जो मीटर इस्तेमाल किया जाता है वो ए मीटर इस्तेमाल किया जाता है। ये सीटी कब से मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करना होगा? तो ये देखिए सीटी का उपयोग क्या होता है, ऐसे समझिए। ये मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, कहीं से आ रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा, यहाँ से मान लीजिए करंट जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए एक इंड है ए और एक इंड है बी। ये कितना वोल्ट का है? मान लीजिए 132 केवी का है, ठीक है। इसमें अगर करंट मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि एमीटर को तो क्या करना होता है, सीरीज में जोड़ना होता है। एमीटर को क्या होता है, सीरीज में जोड़ना होता है। तो कितना इसमें मान लीजिए हो सकता है 500 एम्पियर होगा, 500 एम्पियर, इसको मेजर कैसे करेंगे? आप इसके नजदीक तक नहीं जा सकते हैं, इतना हैवी करंट है 500 एम्पियर कि आप इसके नजदीक तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना होता है ना कि एक ट्रांसफार्मर, एक इसमें क्या एक ट्रांसफार्मर ऐसा होता है कि इसमें बाइंडिंग करके और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए मीटर इन कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे होता है, देखिए इसको बेसिकली ऐसे होता है, आप फिगर में समझ सकते हैं। इसमें मान लीजिए 500 एम्पियर है, इसमें कितना है, 500 एम्पियर, ठीक है। इसके ऊपर एक कोर बना करके ऐसे ट्रांसफार्मर बनाया जाता है और उसमें बाइंडिंग किया हुआ रहता है, उसमें बाइंडिंग किया हुआ रहता है और यहाँ पे कनेक्ट होता है ए मीटर। अब इससे क्या होगा ना कि जो 500 एम्पियर था ना वो घट करके हो गया 5 एम्पियर, घट करके कितना एम्पियर हो गया, 5 एम्पियर। मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो 5 एम्पियर होगा। अब देखिए तो हम 500 एम्पियर को 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर दिए। अब ये मेजरमेंट कर लेगा 5 एम्पियर को, तो आराम से मेजर कर सकते हैं ये मीटर से। तो ये मेजर हो गया, ठीक है, मेजरमेंट हो गया इसका। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये तो मेजरमेंट किया यहाँ का वो करंट, अब इधर का करंट हम इसमें कैसे ज्ञात करेंगे करंट? तो ट्रांसफार्मर में एक फॉर्मूला होता है, टर्न रेशियो जिसको बोला जाता है, N2 बटा N1 होता है, जिसको हम कहते हैं I1 बटा I2 भी बोलते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे ना, इससे हम मान लीजिए I2 निकाल लिए सेकेंडरी का करंट, तो इससे हमारा I1 का करंट निकल जाएगा, ठीक है। ये हम बाद में बात करेंगे, टर्न रेशियो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जब हम बात करेंगे ना तब बात करेंगे। तो इसके रेशियो में कि भाई प्राइमरी में इतना करंट है तो सेकेंडरी में इतना होगा, इसलिए सेकेंडरी में इतना है तो प्राइमरी में करंट इतना होगा। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है, जैसे आपको हम ट्रांसमिशन लाइन का करंट मेजरमेंट करने बोलेंगे तो कर ही नहीं पाइएगा। अब देखिए यहाँ पे सारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ऐसा समझिएगा। कैसे? हम बात कर रहे थे कि ए मीटर को क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ऑलरेडी हम क्या करें, ए मीटर को किसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और इसको हम 5 एम्पियर वाला में श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। और इसके रिस्पेक्ट में ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, मान लीजिए ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका जो है करंट मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम ए मीटर को लगा करके करंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल होता है मेजरमेंट के लिए। वो दिखता कैसा है, आप जाएंगे ना कभी भी ट्रैक्शन सब स्टेशन में तो आपको इस प्रकार का एक इक्विपमेंट दिखेगा जो कि यहाँ से ऐसे, सॉरी, यहाँ से ऐसे जाता है और इधर से ऐसे निकल जाता है इसका वायर, ठीक है। और यहाँ से टर्मिनल निकलता है सेकेंडरी का जो कि ए मीटर में जाता है, ठीक है। ए मीटर में इसका करंट का मान बहुत कम होता है, 5 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर होता है, 0.5 एम्पियर होता है, ऐसे होता है। तो ये मेजरमेंट करके हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं I1 बटा I2 से, और इसको हम प्राइमरी में कन्वर्ट करके मान लेते हैं कि इतना करंट उसमें होगा, ठीक है। उसी प्रकार से एक और होता है पीटी, ये भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। अब मान लीजिए इसको हमको मेजर करना है, इसमें वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज बहुत हाई है, तो इसको भी क्या करता है ना, पीटी क्या करता है, इसको वोल्टेज को कम कर देता है, ये 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और 110 वोल्ट में कन्वर्ट करके सेकेंडरी में फिर इसको हम क्या करते हैं, प्राइमरी से वही V2 बटा V1 करके हम इसको निकाल लेते हैं। मतलब अगर हमको प्राइमरी का करंट जो निकल गया, सेकेंडरी का अगर करंट निकल गया तो प्राइमरी में कितना वोल्ट, सॉरी करंट नहीं, यहाँ पे वोल्टेज होगा, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी का अगर वोल्टेज निकल गया तो प्राइमरी में वोल्टेज कितना होगा उसका रेशियो से निकल जाता है, टर्न रेशियो से। टर्न रेशियो एक शब्द होता है
जो कि हम बात करेंगे टर्न रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जब हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, कि एक अगला सीरीज में हम इसके बात करने वाले हैं, चौथा सीरीज में, कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, टर्न रेशियो क्या होता है, अगर प्राइमरी में करंट इतना है तो सेकेंडरी में कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, कहाँ चला गया, ये ट्रांसफार्मर है। मान लीजिए अगर बोला जाए कि इधर 4 एम्पियर करंट है, तो इधर का करंट बताइए। ऐसे एक तरफ का करंट देगा, दूसरा तरफ का निकालना रहेगा। ये फॉर्मूला जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना, तो इससे निकलता है। उसी में एक यूज होता है टर्न रेशियो, जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी सिर्फ यहीं पे समझिए। टर्न रेशियो ऐसे होता है, टर्न रेशियो इसका फॉर्मूला होता है, इसका हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम ये समझ लिए। अब हम ट्रांसफार्मर का उपयोग समझते हैं। हम लोग क्या क्या समझे, सबसे पहले हम समझे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, जिसमें प्रकार में हम सबसे पहले समझे कि वोल्टेज के आधार पे स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, बनावट के आधार पे कोर टाइप और सेल टाइप होता है, और बेरी टाइप होता है। बाइंडिंग के आधार पे होता है सिंगल बाइंडिंग और 3 फेज बाइंडिंग। सिंगल फेज बाइंडिंग में होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। और एक और हम लोग समझे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक और हम लोग समझे हैं कि बाइंडिंग, एक और हम लोग देखें ना यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट हो गया, बाइंडिंग हो गया, फेज के आधार पे कि 3 फेज सिंगल फेज। ठीक है, सिंगल फेज बाइंडिंग, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो इतना तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसका उपयोग का, कि जो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पे होता है। तो उपयोग हम लोग ऑलरेडी इस वीडियो में भी डिस्कशन किए हैं कि इसका उपयोग होता है कहाँ पे होता है, बिजली घर में, बिजली घर में। ठीक है, विलेज को सप्लाई देने में, को सप्लाई देने में। अगला कहाँ उपयोग होता है, बैटरी चार्जर में। आप नोट करते जाइए, मैं लिखते जा रहा हूं ऐसे। ठीक है, चौथा जो होता है वो होता है, बैटरी चार्जर हो गया, रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर में। फिर पांचवा जो होता है, ये होता है बैटरी चार्जर हो गया, मोबाइल चार्जर में, मोबाइल चार्जर में। मतलब जहां पे हमको वोल्टेज ज्यादा से कम करने की जरूरत है या कम से ज्यादा करने की जरूरत है, वहां पे हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स में कम से कम थम्स अप देने का कोशिश करिए। ठीक है, ताकि हमको मेरा हौसला जो है बना रहे और हम आपके लिए काम करते रहें। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो जो है दोस्तों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके या फ्रेंड जो है लाभ उठा सकें। चलिए आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।